हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग बीपीएससी पूर्वालोकन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि 39वीं 38th जो बीपीएससी एग्ज़ाम से लेकर के 69th तक के एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, बैक ईयर पूछा गया जो क्वेश्चन है, वो सब इस पूर्वालोकन में है। इससे क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाते हैं। यूँ तो अब धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि लास्ट के जो ये 2 ईयर हैं 2025 और 2026, इन दोनों में थोड़ा बहुत पैटर्न को चेंज होते हुए देखा गया है। फिर भी जो ये क्वेश्चन है, जो बैक ईयर क्वेश्चन बैंक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास अपडेटेड बुक नहीं है, 2024 का ये पूर्वालोकन है। आप लोगों के पास यदि 2026 का है, यदि या फिर आप ले रहे हैं तो 2026 का ले, अन्यथा आप यहाँ हमारे साथ 2024 तक का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट में जो 2 ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो हम डाउनलोड करके देख लेंगे। तो पहले हम इसे समाप्त कर लेते हैं। इसमें विषयवार दिया गया कि मतलब हर सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन को संकलित करके कि कितने एग्जाम में पूछे गए, वो सब इसमें दिया गया। तो अगर हम लोग इसे 2-3 टाइम्स यदि रिवाइज कर ले तो हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत के भूगोल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि 39th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो सारे ही क्वेश्चन के नीचे दिया है कि किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को हम बार बार नहीं करेंगे, आप देख लेंगे। हम आप बुक है तो आप उसमें देख लेंगे, नहीं तो आप खुद ही हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख लेंगे किस एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला है कि भारत विस्तृत है। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि भारत का विस्तार क्या है। अगर हमने भूगोल को पढ़ा है तो 37 डिग्री 6 मिनट से है। सारे ही ऑप्शन में देख रहे हैं कि 37 डिग्री है बट 6 मिनट नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। 37 डिग्री 6 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक भारत का विस्तार है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ने जाते हैं तो ये हमें आना ही चाहिए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो इसमें 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा जो है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? अब इसके लिए हमें कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि आपने अगर हमारा ज्योग्राफी का क्लास किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने उसमें बता रखा है कि 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो यदि हमें याद है तो बड़े आसानी से हम इसे बता सकते हैं कि कौन सा राज्य है। तो ये देखिए, आइजोल जो है वो भारत कर्क रेखा के उत्तर में है, बाकी ये भोपाल और रांची दक्षिण में है। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो 6, 5, 7 तो नहीं, ऐसा कोई मैच ही नहीं है। पाकिस्तान जो है वो पश्चिम साइड में है भारत के, और बांग्लादेश पूरब के साइड में। तो ऐसा जो सामान्य सीमा होगी ही नहीं, कॉमन बॉर्डर होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन ई होगा। हुंडू प्रपात निर्मित है। तो हुंडू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो 4300 से 6000 मीटर पूरब में होती है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। पर्वतीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक में। ये एक युग है कि पैलियोजोइक युग, जोइक युग, मेसोजोइक युग। तो ये जो शिवालिक है वो नवीन है, नवीन श्रेणी है। इसका निर्माण सेनोजोइक में काल में हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है सेनोजोइक महाकल्प में। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इसका 3 होगा, तटीय मैदान,
फिर केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान और लास्ट में उत्तरी पर्वत। तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, उत्तरी पर्वत। आरोही क्रम में कह रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन ए, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 2 1 4 3। उत्तर से दक्षिण की ओर है तो सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर पठार है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नित में हुई, सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, नहीं तो ये गलत है। ऑप्शन 1 2 3 सही है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ये भुवन पहाड़ियाँ, क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों ही मेघालय का भाग है, तो भुवन पहाड़ियाँ। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये टाइटेनियम का है। भारत की तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि में लगे हुए कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516 किलोमीटर है। अतः कोई विकल्प सही नहीं है। यहाँ ऑप्शन ई भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ जो आयोग ने इसमें स्टार इसमें स्टार कोई आंसर नहीं दिया था, क्योंकि ये हमारा जो आंसर है इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें 20 क्वेश्चन को रखे हैं, जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।